नमस्कार सभी को। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम शारीरिक विषय के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो अपना विषय रहने वाला है वो है योग। योग को केवल हम प्राणायाम और आसन ही समझते हैं। योग आसन और प्राणायाम ही नहीं है। अगर हम देखते हैं मनुष्य का जो लक्ष्य होता है वो संसारिक भोगों से मुक्त होकर आनंद में जीवन व्यतीत करना होता है। आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए केवल एक ही साधन है, वो है योग। योग शब्द को अगर हम देखते हैं, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना और मिलाना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसमें कुछ विद्वानों ने अपने व्यंग भी दिए हैं, अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे महर्षि पतंजलि के अनुसार, महर्षि पतंजलि ने कहा है चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म में कुशलता ही योग है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसमें बताया है, शरीर मन और प्राण की शुद्धि के लिए 8 प्रकार ऐसे बताए हैं जिससे हम अपने मन, शरीर और प्राण को शुद्ध रख सकते हैं। इसको हम अष्टांग योग भी कहते हैं। 8 जो प्रकार बताए हैं यहाँ भी देख सकते हैं हम। सबसे पहले है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम का अर्थ है संयम। 5 प्रकार बताए हैं यम के। सबसे पहले है अहिंसा, मन, वचन और कर्म से किसी को हिंसा नहीं करनी, किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी, अहिंसा कहलाता है। सत्य, मन, वचन और कर्म से सच बोलना सत्य कहलाता है। असत्य, मन, वचन और कर्म से चोरी न करना, किसी को दुख न पहुंचाना असत्य कहलाता है। ब्रह्मचर्या, अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अपने गुप्तांगों पर नियंत्रण रखना ब्रह्मचर्या का पालन कहलाता है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। अगर हमारे पास ज्यादा वस्तु है, सुख है, तो उसको त्याग करना और दूसरों की सहायता करना। ज्यादा धन संग्रह करने की कोशिश ना करना अपरिग्रह है। ऐसे ही नियम है। नियम का अर्थ है अनुशासन में रहना। जो भी नियम बताए गए हैं, हम कहीं भी देखते हैं, जो नियम होते हैं उन नियमों के पालन हम करते हैं अनुशासन में रहकर, तो उसको नियम कहते हैं। 5 प्रकार इसके भी बताए गए हैं। सोच, अपने शरीर को आंतरिक और बाहरी रूप से सोच से निवृत्त करना। आंतरिक रूप अपने मन को स्वच्छ रखना और बाहरी रूप शरीर को भी स्वस्थ रखना सोच कहलाता है। संतोष, देव इच्छा से जितना हमें कुछ प्राप्त हुआ है उसमें ही संतोष रखना। ज्यादा धन का लालच ना करना संतोष कहलाता है। तप, हर तरह का जो मौसम होता है, सर्दी है या गर्मी है, किसी भी तरह के जो मौसम है उसमें अपने शरीर को तपाना, यही एक तप कहलाता है। स्वाध्याय, अपने जो इंद्रिय है उसको स्वस्थ रखना, स्वस्थ रखने के लिए और अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। हम कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, अपने विषय की पुस्तकें पढ़ सकती हैं, जिससे हमारा चरित्र भी ठीक रहे और हमारे विचार भी ठीक रहें। इसे हम स्वाध्याय कह सकते हैं। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसके भजन सुनने चाहिए, उसका ध्यान लगाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। इसे हम ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। आसन, आसन में हम क्या देखते हैं, कोई भी अगर स्थिति होती है, उस स्थिति में हम कितनी देर तक अपने शरीर को संयम रखते हैं उसे हम आसन कहते हैं। जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कितनी देर हम उस स्थिति में ठीक प्रकार से कार्य कर सकते हैं, वो हमारा एक अच्छा आसन होता है, उसे हम आसन कहलाता है। प्राणायाम, प्राणायाम 2 शब्दों के रूप से बना है, प्राण तथा आयम। अपने प्राण को नियंत्रित करना
प्राणायाम कहलाता है। इसको हम 3 अर्थों में भी जान सकते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। सांस को जब हम लेते हैं उसको हम पूरक कहते हैं, रोकना कुंभक कहते हैं और उसको छोड़ना रेचक कहते हैं। कई प्रकार के प्राणायाम हमने किए भी होंगे, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। ऐसे बहुत से प्राणायाम हैं जिससे हम कर कर अपने शरीर को, मन और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके बाद प्रत्याहार है। बाह्य विषयों से निवृत्त होकर, जब हम बाह्य विषयों से निवृत्त हो जाते हैं और चित्त की ध्यान में लग जाते हैं, चित्त की तरफ चले जाते हैं, उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। उसके बाद है 6वां पॉइंट है धारणा। किसी भी स्थूल या सूक्ष्म या विषय में या देवता की मूर्ति में बाह्य विषयों से चित्त लगा देने को धारणा कहते हैं। मतलब कोई भी मंदिर में देवता की मूर्ति में बाह्य विषयों से हटकर हम जब अपना मन और चित्त उस पर लगा देते हैं तो उसको हम धारणा कहते हैं। ध्यान, जिस विषय में धारणा से चित्त वृत्ति लगाई गई है उसका ध्यान करना। ध्यान से हमारी जो आत्मा है वो भी निर्मल हो जाती है और कई तरह के पाप दूर हो जाते हैं। उसके बाद है समाधि। अगर हम 8वां पॉइंट देखेंगे तो है वो समाधि। विशेष विक्षेप हटाकर चित्त का एकाग्र होना ही समाधि है। ध्यान जब अभ्यास की शक्ति से अधिक हो जाता है तो उसको हम समाधि में चले जाना कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा की तरफ भी हम बढ़ने लगते हैं। समाधि में जाकर हम थोड़ा पता नहीं लगता कि आत्मा का एक परमात्मा से मिलन होने लगता है। उसके बाद योग का अर्थ हमने 8 प्रकारों में जाना है। अब हम योग के महत्व की अगर बात करते हैं, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि योग का हमारे शरीर के लिए बहुत महत्व है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने। सबसे पहले है इसमें स्वास्थ्य में सुधार, या इसको हम शारीरिक विकास भी कह सकते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन योग नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में विकार भी हो सकता है, शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी भी रह सकती है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन योग करता है उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसकी जो फिटनेस है अच्छी रहेगी, उसका शरीर अच्छी तरह स्वस्थ रहेगा। अगर वो प्रतिदिन योग कर रहा है, योग के द्वारा प्राणायाम, आसन या फिर ध्यान से वो अपने शरीर को और मन को एक तरह से अच्छी तरह स्वस्थ रख पाएगा, जिससे उसका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। दूसरा है मानसिक विकास। योग करने से हमारा मन भी नियंत्रित रहता है, मन संतुलित रहता है। जैसे हम कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हम मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं और अच्छे निर्णय भी ले सकते हैं। तो एक तरह से योग करने से हमारा मानसिक विकास भी होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें संवेगात्मक विकास, मतलब अपने इमोशनल पर हम कैसे कंट्रोल रख सकते हैं। ये भी हमें योग के द्वारा हम अपने जो इमोशनल है उस पर काबू रख सकते हैं। जैसे हम कई बार खेल के मैदान में देखते हैं, अगर कोई खिलाड़ी जीतता है तो वो ज़्यादा खुश भी होता है, और अगर वो हारता है तो रोने भी लग जाता है। तो धीरे धीरे जब हम योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, तो उससे हम अपने इमोशनल पर भी कंट्रोल रख सकते हैं। उसके बाद है आध्यात्मिक विकास। योग के जो 8 प्रकार बताए हैं, अगर हम उनका ठीक प्रकार से उसका अभ्यास करेंगे, ठीक प्रकार से हम यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान में जाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ भी जाते हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है। नैतिक विकास, अगर हम यम नियम या अन्य जो भी चीज इसमें बताई है ठीक से उसका पालन करेंगे तो हमारा नैतिक विकास भी होगा, हमारा जो चरित्र है वो भी अच्छा होगा। योग और प्राणायाम से जब हमारा मन और शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारे अंदर गलत विचार नहीं आते। अगर हमारा मन स्वस्थ है, मन नियंत्रित है, तो हमारे अंदर हमेशा अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचार होने से हम क्या अच्छे बातें करेंगे और अच्छी तरह रहेंगे। हम हमेशा सत्य बोलेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे अंदर अच्छे विचार आने लग जाएंगे, जिससे हमारा नैतिक विकास भी होगा। उसके बाद है सामाजिक विकास।
प्रतिदिन योग करने से हमारा शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, लेकिन हमारा मन भी स्वस्थ होता है। और जब हमारा मन स्वस्थ रहता है तो हमारे अंदर अच्छे विचार रहते हैं, अच्छी बातें आती हैं। और जब हम प्रतिदिन या फिर कभी भी समाज के बीच में जाते हैं, समाज के लोगों में जाते हैं, तो उनसे हमारा जो बात करने का तरीका है वो भी ठीक होने लगता है और उन सब के साथ हमारे मधुर संबंध बनने लगते हैं। तो धीरे धीरे उनके साथ बोलना, चलना, उठना, बैठना, कई तरह की बातें होती हैं जिससे हमारा सामाजिक विकास भी होता है। अन्य बहुत से लोगों से परिचय बढ़ता है, उनके साथ आपसी संबंध अच्छे बनते हैं। एक तरह से योग करने से हमारा सामाजिक विकास भी होता है। उसके बाद है रोगों की रोकथाम। अगर हम प्रतिदिन योग करेंगे तो योग करने से कोई भी किसी भी प्रकार का रोग हमें नहीं लग सकता। जैसे कहते हैं करेंगे योग तो रहेंगे निरोग, मतलब योग करने से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रह सकता है और हम अनेक प्रकार के रोगों से बच सकते हैं, किसी भी प्रकार का रोग हमें नहीं लगेगा। उसके बाद है शारीरिक आकृति सही रखना। अगर हम प्रतिदिन योग करते हैं तो हमारा पोस्चर भी अच्छा रहेगा। योग करने से हमारा जो पेट है वो भी कम रहेगा। योग करने से हमारा चलना फिरना, दौड़ना, फिटनेस अच्छी रहेगी। किसी भी पोस्चर में हम ठीक प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो योग का अगर हम महत्व देखते हैं बहुत है, अगर हम जितनी भी चर्चा करते हैं वो कम है। योग करने से हमारी फिटनेस भी अच्छी रहेगी। योग करने से हमारा चेहरा भी अच्छा दिखने लगेगा। योग करने से बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम प्रतिदिन योग करेंगे तो उसका बहुत सा फायदा भी मिलेगा। योग करने से हम एक आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। योग, आज मैंने आपको योग का अर्थ और उसका महत्व के बारे में बताया है। तो आपने टॉपिक के साथ साथ प्रतिदिन योग भी करना है और योग करने से अपने शरीर को स्वस्थ भी रखना है। आशा है कि आज आप सबको ये विषय समझ आया होगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।